एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सब लोग? अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे। जो त्रिकोणमिति जिसको हम लोग कहते हैं, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग उसका त्रिकोणमितिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा किए थे। और जैसा हम जानते हैं कि पहले से ही इस चीज़ का उपयोग जो है होता आ रहा है। त्रिकोणमिति शब्द या त्रिकोणमिति की जो भी उपयोगिता है वो पहले से भी है, पहले से उपयोग में चला आ रहा है। आज हम लोग उसका कुछ अनुप्रयोग या कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, जो हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, हम इसका पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और ये जो है हमारे दैनिक जीवन में हम जो अपने जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के कुछ कामों में या कुछ चर्चों में उपयोग होता है, जिसकी हम लोग देखेंगे, उपयोगिता पढ़ेंगे। जैसे दो चीज़ आपको मेन जानना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीज़ को समझना है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले, जैसे कोई आदमी है या हम आप कोई भी हैं, सब यहाँ ग्राउंड है। अगर हम इस ग्राउंड की चर्चा करें, यहाँ हमारा ग्राउंड है, देख रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर हम एक खड़ा है। यहाँ मान लीजिए हम खड़ा है, दूसरी तरफ कोई मीनार या कोई टावर या कुछ भी जो है इस तरीके से ऐसे खड़ा है, जो कि ग्राउंड पर है, ऐसे खड़ा है, कोई मीनार या कोई टावर है। अब ये जो हम यहाँ हैं, यहाँ से इसको हम देख रहे हैं, मतलब हमारा अगर आँख ऐसे है सामने, जिसको हम लोग बोलेंगे आँख के ठीक सामने में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लीजिए ये हमारा आँख है और इसके ठीक सामने में ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ही, मानना क्या है। अगर हम इससे आँख को ऊपर करके ऐसे, आँख को अगर समतल है, बराबर में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, इसको ऊपर करके ऐसे कोई वस्तु देखते हैं, यानी कि हम यहाँ हैं और टावर देख रहे हैं, तो इससे हम ऊपर ऐसे देखते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आँख, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके ऊपर अगर कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा केस में अगर मान लीजिए, जैसे हम घर, ये छत है, छत के दीवार पर कोई आदमी, छत पर दीवार या बालकोनी या कॉर्नर या कहीं भी अगर हम खड़े हैं, और मकान जो छत होगा, जो घर होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राउंड पे तो होगा। इसके सामने ये पैरेलल एक रोड है। क्या है ये? रोड है, और इस पर इस तरीके से आपको कार आती हुई दिखाई दे रही है, कार आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ आदमी है, नीचे कार है, मतलब हम यहाँ हैं और ऐसे झुका करके, आँख को झुका करके नीचे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। तो अभी आपका यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग आपका हॉरिजॉन्टल, आँख के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका ये बन जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, कार को कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कार को। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ये वही आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दो चीज़ समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत छोटा सा चीज़ है, कुछ नहीं है। हम ऐसे सीधे खड़े हैं, हमारा आँख है, इसके पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर इससे नीचे देख रहे हैं किसी वस्तु को, आँख ऐसे झुका करके देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर ऊपर देख रहे हैं कोई वस्तु को, अगर हम कुछ ऊपर देख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा
एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं सॉरी ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो ही चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब ऊपर देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा? जब नीचे देख रहे हैं। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही आप है, इस पर पहले समझ लें कि ये चीज़ हमको है। अगर इसका ना हम नेमिंग कर दें ए बी सी, ए बी सी। अगर इस फिगर से हम देखें तो ये हमारा टावर है। हम इस टावर के बी पॉइंट, जहाँ ये ग्राउंड से सटा हुआ है, इससे हम ए पॉइंट की दूरी पर है, इससे हम ए पॉइंट की डिस्टेंस पर है। यहाँ बी और ए के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा। बी टावर का ग्राउंड है, हम ए पॉइंट पर हैं, तो ए बी हो गया दूसरा। बी सी टावर की हाइट हो गया। ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। ये एंगल ऑफ हम एलिवेशन बोले। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ रहे, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दोनों में से कोई एक दिया रहे तो हम पता कर सकते हैं। तो ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन इस एंगल के अकॉर्डिंग होता है tan थीटा। सब लोग पढ़े हैं tan थीटा होता है। ये हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिकोणमेट्रिक रेशियो में चर्चा किए हैं, बताएं हैं वहाँ पर। tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इट मीन्स बी सी बाई ए बी आप निकाल सकते हैं। जितना देगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इस फिगर में आते हैं। अब इस फिगर में अगर आप इसका नाम मान लीजिए P, Q और R दे रखे हैं। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ तो एंगल ये थीटा है। अब इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई पता कीजिए, तो कैसे पता करेंगे? तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़े। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में ये जो एंगल होता है, ये और ये जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब इससे आपको फिर वही चीज़ है पी क्यू बाई क्यू सी पी क्यू बाई क्यू आर अगर पता करना हो तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं tan थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। अगर ये लाइन ऑफ साइट दे रखा है, इसका रिलेशन है, तो आप इसमें लगाइए, जैसा दिया रहेगा वही साइन कॉस टैन का उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन से हम आपको देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है विशेष। कहता है क्या क्वेश्चन कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, एक टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है जो वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इस लाइन को, यानी कि पड़ी लाइन को, वर्टिकल बोलते हैं खड़ी लाइन को। जो खड़ा है, सीधा स्टैंड है, वो वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन जो पड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्राउंड पर है, वर्टिकल खड़ा है, टावर है, इससे 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर के डिस्टेंस पे कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पे कोई लड़का खड़ा है। इस लड़का के और टावर के टॉप के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ये ऐसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, आप चाहे तो वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। कहता क्या है कि एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, उस टावर से 15 मीटर की दूरी पे एक लड़का है या कोई पॉइंट P है, ठीक है, हमने पॉइंट P भी मान लिया, कुछ भी मान लिया, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको निकालना है क्या? हाइट ऑफ टावर निकालना है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ठीक है, ये टावर है, B एंड C एक टावर है। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? BC टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, पॉइंट P से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले काम होगा आपका फिगर बनाना। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिगर नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले प्रयास करेंगे कि हम फिगर बना लें।
जो फिगर है उसको बना लें। फिगर बन गया तो क्वेश्चन आधा तो बन गया, अगर फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कोशिश करना है, कुछ नहीं बोला। ये 15 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, BC हमको पता करना है। तो पता है आपको 15 मीटर यानी कि PC एंड BC में रिलेशन क्या हो सकता है? किसका रिलेशन होगा? tan का रिलेशन होगा। लैंग्वेज लिखना आपको सीख लेना है। इन द गिवन वी नो डैट, जो भी हो ठीक है। इन द गिवन BC इज ए टावर विच स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर फ्रॉम 50 मीटर डिस्टेंस, P इज ए पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन, इतना ये सब लिखते रहना, आपको सीखते रहना है, वो सब लिखना, लैंग्वेज सॉल्व करना सीखना है। तो आप लिखेंगे सीधा इन ट्रायंगल PBC में, PBC में क्या भाई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई PC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। tan 60 का वैल्यू होता है, याद करेंगे तो √3, ठीक है। BC कितना है पता करना है, PC कितना है 15, देयरफॉर BC इक्वल टू 15√3 मीटर। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। कुछ लोग इसका वैल्यू डालते हैं तो डालिए भाई, BC इक्वल टू 15 इंटू 1.732। आप इसको मल्टीपल करके आंसर लिखेंगे और मल्टीपल करके जो इसका वैल्यू आएगा गुना करेंगे। 15 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 15 दूना सीधा 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 या 45, 3 48, हाथ में 4, 15 7 105 और 4 109, हाथ में 10, 15 कहीं 15, 10 25, 25.980 मीटर आंसर। आपको इतना आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिखेंगे तब भी सही है, यहाँ आप जाएंगे तब भी सही है। एग्ज़ाम में आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि समय की बचत हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, बेटा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? कहता है क्या कि एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल पर वह कुछ ठीक करने के लिए जाता है, ठीक है, लेकिन पोल पर जाएगा कैसे? तो उसके लिए उसको लैडर यानी कि सीढ़ी लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब सीढ़ी लगाने की आवश्यकता है तो मान लीजिए सवाल कहता है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करने के लिए पोल पर जाना है, ठीक है, जो कि पोल का हाइट कितना है? 5 मीटर है। पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर है। ये इलेक्ट्रिक पोल है और इस पोल की हाइट है 5 मीटर, ठीक है। अब सीढ़ी तो भाई इसके खड़ा तो सीधा तो लगाएगा नहीं, अगर ये ग्राउंड है तो इससे कुछ ना कुछ तो दूरी पर लगाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस लगाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसको यहाँ रिपेयरिंग करना है तो सीढ़ी यहाँ भी तो नहीं पहुँचेगा, थोड़ा नीचे लगाएगा। तो कहता है क्या कि भाई वो जो लगाना चाहता है वो चाहता है कि जहाँ उसको रिपेयर करना है उससे 1.3 मीटर नीचे लगाए। मतलब ये ग्राउंड से सीढ़ी अगर लगेगा तो उसका यहाँ लगेगा, ये डिस्टेंस छोड़ करके 1.3 मीटर नीचे लगाएगा, सही है। तो अगर आप इसका P पॉइंट मान लीजिए, ये A है और ये B है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये क्या है? सीढ़ी है। आपको पता क्या करना है, ठीक है, दो चीज़ पता करना है, ठीक है, दो चीज़ नहीं पता करना, एक ही चीज़ बोला पता करने के लिए। कहता है क्या है कि सीढ़ी कितना डिस्टेंस पे लगाया है। ये सीढ़ी जो लगा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। कह रहा है क्या कि बताइए ये इस इलेक्ट्रिक पोल से कितना डिस्टेंस पर सीढ़ी को लगाया है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये 5 मीटर था तो 5 मीटर से 1.3 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 3.7 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 3.7 मीटर, सही है। मतलब AB इलेक्ट्रिक पोल जहाँ वो सीढ़ी का कॉर्नर टच कर रहा है वो 3.7 मीटर है। फिर से वही इन ट्रायंगल PAB में लगाइए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो AB बाई PA, tan 60 √3 पढ़े हैं,
ए बी आपको दे रखा है 3.7 मीटर और पी ए कह रहा है पता करने के लिए, तो पी ए पता कीजिए 3.7/√3। इधर ये डिवाइड में था, इधर इधर मल्टीपल में था, इधर आते नीचे हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे? आप चाहे तो यहाँ भी मीटर छोड़ सकते हैं, क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े हैं तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 2.14 मीटर इसका आंसर आएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे 3.7/√3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा। 3.7 इंटू 1.73 वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर अप्रॉक्स 2.14 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका 4-5 जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो आपको दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।